नंबर वाले चैनल कहाँ गए? एक नंबर वाले, आज तक वाले, जो कि पूरा एक माह तक दिखा रहा था बापूजी ने ये किया, ये तो दिखाओ, हिम्मत है तो ये दिखाओ। बच्ची हूँ, हमसे पूछिए ना। अगर पता है, सुनिए ना, बच्ची भी दो तरह की होती है आजकल, आपको ही पता है कि कुछ पैसे मिलते हैं ना तो बिक जाती है अपने आप को, उसको वैश्या कहते हैं। और एक हम बच्ची है ना कि अगर कोई निर्दोष है ना, एक सेकंड, हाँ, वो लड़की वैश्या के लायक है जो एक साथ को फंसाई है, वो लड़की वैश्या के लायक है जो एक साथ को फंसाई है। क्या आप लोग बापूजी का जो बीता हुआ, जो अभी जा रहा है समय, वो आप लोग लौटा के देंगे? ऐसा बलात्कार बहुत लोगों के ऊपर हुआ है, बहुत लोगों को न्याय मिला, बहुत लोग बाहर घूम रहे हैं, बापूजी क्यों नहीं? ये ना आज का अंधा कानून ये हो गया है ना कि लड़की को इतना आगे कर दिया ना कि मैं चाहूँ ना तो मैं किसी को बदनाम कर सकती हूँ, मैं किसी को भी बोल दूंगी कि ये मेरे साथ गलत किया है, और वो बिना, जब तक सबूत ना मिले तब तक वो अंदर रहेगा। बापूजी के एफआईआर में और मेडिकल रिपोर्ट में एफआईआर का ये रेप का जिक्र हो तो हम जिंदगी भर गुलामी खटेंगे। एकदम बापूजी को फंसाया गया है। बताना चाहते हैं सबसे पहली बात कि मीडिया, जज, ऑल इंडिया ओवर सब बापूजी के खिलाफ बिक चुके हैं, और बापूजी को न मीडिया का फर्क पड़ने वाला है, न नेता का फर्क पड़ने वाला है। बापूजी की जब इच्छा होगी वो बाहर आएंगे। क्या नाम हुआ, किस लिए आप लोग रोड पे निकले हैं? हम लोग निकले हैं संत आसाराम जी बापू के लिए, न्याय के लिए। जितना जल्दी हो उनके बारे में सरकार विचार करे। अगर न्याय नहीं मिला तो इसे भी उग्र रूप हम लोग अपनाएंगे। न्यायालय ने बलात्कारी बताया है उनको, नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया उन्होंने। ठीक है, ऐसा बलात्कार बहुत लोगों के ऊपर हुआ है, बहुत लोगों को न्याय मिला, बहुत लोग बाहर घूम रहे हैं, बापूजी क्यों नहीं? सिर्फ बापूजी 86 साल की उम्र में क्यों नहीं? हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्यों नहीं? किसके कारण से आज तक एक दिन पैरोल नहीं मिला? किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं है, हमें बस चाहिए न्याय। अगर गलत है तो बापूजी को फांसी चढ़ाओ, अगर और लोग का गलत है तो सबको फांसी चढ़ाओ, बापूजी पे ही क्यों? एक दिन का पैरोल क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? किसके कारण से एक नंबर चैनल आज तक, जीटीवी, एबीपी क्यों नहीं दिखा रहा है? आपके आसाराम बाहर निकलते हैं तो हो सकता है उस बच्ची पर कुछ असर पड़े। ठीक है, बच्ची पर क्या ऐसे बच्ची अभी है कि नहीं? कितनी बच्ची है इसी थी में? उसका कोई नहीं सुनेगा, इस बच्ची का कोई नहीं सुनेगा। जो बापूजी ने धर्म का अपना के न्याय के रास्ते पर चलाने को सिखाया, जितने साधक हैं सारे अपने बापूजी के बताए हुए दिशा निर्देश पर चलते हैं। अभी भी, आज भी इन्होंने खूब दिखाया कि सब साधक बिखर गए। आँख खोल कर देख ले। आपको कहेगा पैसा लेकर के आए हैं। ठीक है, हमको लोग कहेगा पैसा लेके आए हैं तो जांच कर लेना कि कौन पैसा लेके आया है। इससे भी बिहार रूप होगा। अब आने वाले समय में हम साधक इसे भी बिहार रूप में। समाज में ये कैसा ये संदेश जाएगा जिसको कि कोर्ट ने कहा है बलात्कारी है, नाबालिग समाज के लोग, साधक नहीं समाज के लोग कह रहा है कि ऐसा केस है कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा हुई भी नहीं किया। घटना हुआ कहाँ? केस लिखाया जा रहा है कहाँ? कोर्ट में कानून पे भरोसा नहीं है। कानून पर भरोसा है, इसलिए 11 साल तक हम लोग रुके थे। 11 साल हो गया कानून के भरोसा करते करते। आप लोगों ने एक से एक वकील को खड़ा किया कोर्ट में। ठीक है, लेकिन प्रशांत भूषण से लेकर के तमाम वकीलों को खड़ा किया। ठीक है, लेकिन क्या मसला अटक गया? मसला यही है कि लोअर कोर्ट का रहा है हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का रहा है सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट का रहा है फिर लोअर कोर्ट जाइए। कैसा न्याय हो रहा है? कौन सी ये नीति है? ये नीति कहाँ से सिद्ध हो रहा है? आप बताइए। आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इतना बड़ा लेडी पूरा देश में निकल रहा है। एक नंबर वाले चैनल कहाँ गए? एक नंबर वाले, आज तक वाले, जो कि पूरा एक माह तक दिखा रहा था बापूजी ने ये किया, ये तो दिखाओ, हिम्मत है तो ये दिखाओ। किसके कहने पर नहीं दिखा रहा है? हम लोग बापू के निर्देश पर चल रहे हैं, बापू निर्देश पर चलेंगे। जेल से क्या निर्देश दे रहे हैं वो? दे रहे क्या? जेल से क्या निर्देश दे रहे हैं? बापूजी जेल से निर्देश नहीं दिए हैं, जो हमको पहले ज्ञान दिए हैं उसके अनुसार चल रहे हैं। आज भी पुलिस डंडा मारे तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, जितना मारना है मार लो, लेकिन न्याय दो। बच्ची के बारे में सोचिए। अरे वैसा बच्ची कितनी है? मैं भी तो बच्ची हूँ, हमसे पूछिए ना। अगर पता है, सुनिए ना, बच्ची भी दो तरह की होती है आजकल, आपको ही पता है कि कुछ पैसे मिलते हैं ना तो बिक जाती है अपने आप को, उसको वैश्या कहते हैं। और एक हम बच्ची है ना कि अगर कोई निर्दोष है ना, एक सेकंड, हाँ, वो लड़की वैश्या के लायक है जो एक साथ को फंसाई है, एक सेकंड, वो लड़की आज खुद बोल रही है,
नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया है उसके परिवार वालों। एक सेकंड, अगर आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है ना, वो नाबालिग नहीं बालिग है, उसके वो बालिग है। आपको पूरी सच्चाई पता नहीं हो तो आप पहले पता कीजिए, जाके पहले आप पता कीजिए। और पता है, और मैं यही बताती हूँ, फंसाया राम को भी गया था, राम भगवान को बदनाम किया गया था, सीता को भी बदनाम किया गया था, और कृष्ण भगवान को भी बदनाम किया गया था। लेकिन क्या है, और मैं तो ये कहती हूँ ना कि ये मृत्यु लोक है, एक दिन ना एक दिन सबकी मृत्यु होगी। लेकिन कुछ आदमी पैसों के लिए क्यों बिक जाते हैं, क्यों बिक जाते हैं, मुझे समझ। आप लोग भी लगेगा कि बलात्कारी के लिए आप लोग सड़कों पे निकले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एक नहीं, बिल्कुल। आप, मेरे पास प्रूफ है भाई, इसको देखो, पढ़ो, मेरे पास प्रूफ है। आप पहले पढ़िए इसको, जानिए। और इसमें ना, एक सेकंड, बिल्कुल ये मीडिया का कागज नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये कानून का ये मेडिकल रिपोर्ट है आपका, ये मेडिकल रिपोर्ट है। आप इसको पढ़िए, जहाँ पे साफ लिखा हुआ है नो रेप, ठीक है, इसको पढ़िए, पहले जानिए। मैं ये पूछती हूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ लिखा हुआ है नो रेप, कोई टच नहीं हुआ है। ये मेडिकल रिपोर्ट है, कौन लिखेगा? डॉक्टर ने लिखा है ना, डॉक्टर लिखा है। बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। और मैं ये पूछती हूँ आपसे, आप पूछ रहे हैं ना, हम पूछते हैं कि हमेशा साधु संतों को ही बदनाम क्यों किया जाता है? हिंदुओं के भगवान के साथ फिल्में क्यों बनाई जाती है? मौलवी के साथ क्यों नहीं? फादर के साथ क्यों नहीं? पर भी आरोप लगा उन्होंने। एक सेकंड, सुनिए ना, हम आपको यही बताते हैं ना कि कहाँ से, सुनिए ना, बहुत सारे ना कि 20 साल के बाद वो निर्दोष बाहर आया। लेकिन हम पूछते हैं क्या आप लोग सुनिए ना, क्या आप लोग बापूजी का जो बीता हुआ, जो अभी जा रहा है समय, वो आप लोग लौटा के देंगे? जिसका जो 20 साल के बाद जो निकला, ये भी है, बच्ची के साथ गलत हुआ है उसका। बिल्कुल नहीं, सुनिए ना, आज का अंधा कानून ये हो गया है ना कि लड़की को इतना आगे कर दिया ना कि मैं चाहूँ ना तो मैं किसी को बदनाम कर सकती हूँ, मैं किसी को भी बोल दूंगी कि ये मेरे साथ गलत किया है, और वो बिना, जब तक सबूत ना मिले तब तक वो अंदर रहेगा। ये कानून इतना अंधा है कि लड़कियों को उतना छूट नहीं देना चाहिए, कम से कम सच तो छूट नहीं देना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल ना कोई भी लड़की बोल देना कि भाई ये मेरे साथ गलत किया है, तो उसको सबको चाटा लगा देता है। क्यों? सबसे पहले अगर आप कहें लड़की को छूट नहीं दे, घर जाइए। आप यहाँ इस माइक को छोड़कर घर जाइए। क्यों? तो क्या करें, यहाँ पे छूट नहीं होना चाहिए तो बाहर निकलने का, आपको छूट नहीं होना चाहिए, घर जाइए। नहीं, हम एक सेकंड पहले, एक सेकंड सुनिए, हम ना एक सेकंड, अगर कोई निर्दोष है ना तो उसके मानव का पहला अधिकार होता है कि उसके साथ उसके साथ आवाज उठाओ, उसका साथ दो। क्या मांगे बताइए, बाबा को लेकर के? बापूजी निर्दोष है, उनको रिहा कीजिए, वरना हम लोग में से कोई ना किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग वाले से केवल ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ही मामले में नेताओं को, अभिनेताओं को, मीडिया पर ऐसे ही मामले में नेताओं को, अभिनेताओं को और आतंकवादियों को भी बेल मिलता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 60 वर्ष के जितने, कोरोना काल में कहती है कि 60 वर्ष से जितने भी लोग ऊपर हैं उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन संत आसाराम जी बापू के लिए ऐसा कोई कानून। आप संत कह रहे हैं, हाँ, आप संत कह रहे हैं, कोर्ट ने बलात्कारी कहा है। तो देखिए, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मामला होता है वो सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिहा करती है। आप लोग जानते हैं इशरत जहां इनकाउंटर का केस चल रहा था और डीजीपी बंजारा पे सेशन कोर्ट में उसे आरोपी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में उसे जब सुप्रीम कोर्ट उसे फाइनल रिपोर्ट देती है और उसे बाइज्जत बरी करती है, तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मामला चलता है वो सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी बंजारा बरी हो जाते हैं। अभी हाई कोर्ट चल ही रहा है, तो हम दोषी उनको ऐसा नहीं कर सकते कि दोषी हैं। और हमारी मांग है कि पूज्य बापू जी को, संत आसाराम जी बापू को, उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो कि मानवता के आधार पर भी लोगों को मिलता है, आतंकवादियों को बेल मिल जाता है, इनको कोई ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो केवल हमको कोई भी सन खारिज क्यों जा रहा है आप लोगों का बिल? खारिज क्यों हो रहा है, तो ये तो चिंतनीय विषय ना, यही चिंतनीय, इसीलिए तो 11 वर्षों से धैर्य में हम लोग हैं। बलात्कार की सजा 7 वर्ष है और आज जो है 11 वर्षों से एकदम। हाँ ठीक, हाँ बोलिए ना, आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिए, आप क्या पूछे? हाँ, बेल खारिज क्यों? क्योंकि मीडिया ने इतना दिखाया, इतना हर चीज को काट के दिखा। एक मिनट, हकीकत में अभी नहीं दिखा आपने का। 4-5 है, आप उनके लाखों भक्त हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, करोड़ों में है,
आज तक हम लोग बापूजी के साथ हैं और साथ रहेंगे, लेकिन जो आपने सिद्ध किया आरोप कि बापूजी का ऐसा हो गया वैसा, कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं है। एक बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उनका बेल क्यों नहीं हो रहा है और कोर्ट क्यों नहीं सुनवाई कर रही है। हम आप ही से सवाल करते हैं कि राम रहीम का जो चार्जेस था, राम रहीम का जो हुआ था, उनका जो अपराध था, क्या बापूजी से मतलब कम था? नहीं, उनका नहीं, पहले सुन लीजिए बात को। उनका बलात्कार भी था, मर्डर भी था, सब चीज था, उसके बाद भी बराबर वो पेरोल पर घूम रहे हैं। कोई मीडिया वाले तो सवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमको लग रहा है कि कोर्ट में और कुछ ना कुछ चक्कर है जिसके कारण जो है सो उनका काम नहीं हो रहा है। कहा है कि राम रहीम को पेरोल मिलेगा तो कोर्ट की इजाजत से मिलेगा, सरकार आपने दी। हाँ, लेकिन इनको तो एक दिन का भी पेरोल नहीं मिला है। अच्छा, जबकि एक बात और सुन लीजिए, केस का जहाँ तक सवाल है तो लड़की ने खुद कहा है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ ना बेल है ना कुछ है। कोर्ट जाकर के अभी कुछ कह रही है, कुछ ऐसा नहीं, एक बार उस समय तो जो पोस्को में तो वन साइडेड बयान हुआ, विटनेस वगैरह एग्जामिन हुआ नहीं, लेकिन हाई कोर्ट से हमारी उम्मीद है कि ये सब एग्जामिन होगा। लेकिन डेट पर डेट पड़ रहा है, कुछ कंक्लूजन नहीं हो रहा है। हाँ, और उसके बाद 11-12 साल से परेशान है सब साधक लोग, सेंटिमेंटली बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में कुछ हो जाता है तो सरकार ही दोषी होगा 100%। 86 साल के हो गए 86 साल के हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोग का डिमांड यही है कि सरकार हमारी बात सुने और उनका जल्दी केस डिसीजन करवा दे, जल्दी केस डिसीजन करवा दे। अब हम एक मिनट, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? पहले हम यही बताना चाहते हैं सबसे पहली बात कि मीडिया, जज, ऑल इंडिया ओवर सब बापूजी के खिलाफ बिक चुके हैं और बापूजी को न मीडिया का फर्क पड़ने वाला है, न नेता का फर्क पड़ने वाला है। बापूजी की जब इच्छा होगी वो बाहर आएंगे, ये एक प्रोसेस चल रहा है। सुनिए, दूसरा बात जो आप कह रहे हैं कि बापूजी का बेल क्यों खारिज हो रहा है, बापूजी का बेल इसीलिए खारिज हो रहा है क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो अपना हिंदू राष्ट्र लेने के लिए, अपने को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए बापूजी को साइड किया हुआ है ताकि बापूजी इसका क्रेडिट न लें। और बापूजी पिछले 50 साल से धर्म सेवा और सनातन सेवा कर रहे हैं। आइए, क्या कह रहे हैं बताइए। हमारा ये सरकार से और न्यायालय से मांग है कि बापूजी को रिहा किया जाए ससम्मान। बापूजी पिछले 2 महीना से बीमार है। बापूजी पर आरोप है एक नाबालिग बच्ची का रेप किया उन्होंने। बापूजी ने, आपने जो शब्द बोला उस शब्द को वापस ले। अभी कोई भी प्रूफ नहीं हुई है, केवल निचली अदालत ने बिना देखे सुने जज ने दबाव में आकर ऐसा उन्हें निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय में हमारी मांग पूरी होगी, वहाँ से बापूजी ससम्मान रिहा होंगे। इसलिए आप ये शब्द अभी नहीं बोल सकते हैं। आपको लगता है कि बापूजी ने नहीं किया होगा? नहीं, 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार, 1000 बार। आज एक लड़की बोली है, हम लोग क्या लड़की नहीं है? ये लड़की नहीं है। ये मतलब नहीं कि ये लड़की दिखा करके नहीं। आप आपके घर में भी दादा होंगे और पिता होंगे, क्या आपके पिता कोई आरोप लेके आप मान लोगे? मेरे को का जवाब दिया जाए। स्टेटमेंट डॉक्टर शैलजा शर्मा का स्टेटमेंट है, देयर इज नो फिजिकल असॉल्टमेंट विद गर्ल, नो पेनिट्रेशन, नो मास। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास अधिकार है। आरटीआई करवा के आप भारतीय सरकार से मंगवा सकते हैं। यदि बापूजी के एफआईआर में और मेडिकल रिपोर्ट में एफआईआर का ये रेप का जिक्र हो तो हम जिंदगी भर गुलामी खटेंगे। एकदम बापूजी को फंसाया गया है। यदि नहीं फंसाया गया होता तो आज यहाँ कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी, कोई इंजीनियर, कोई बड़े उद्योगपति यहाँ नहीं आते। सवाल है किसने फंसाया? किसने फंसा? एमएनसी ने, सरकार ने, विधर्मियों ने। बापूजी जिस समय 2013 में धर्म की प्रचार कर रहे थे उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। बापूजी एक सत्संग से लाखों घरों में गीता, भगवत, शास्त्र का पुनरुत्थान कर रहे थे, जिसके वजह से कन्वर्जन का मामला खूब बढ़ा।